मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और इसके डिस्कस करने वाले हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। आज हम डिस्कस करने वाले इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9 एंड 10th को। सबसे पहले हमारे पास 9th है कि टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 फैराड 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड, यानी कि दो कैपेसिटर हैं, उनकी कैपेसिटेंस कितनी है 6 माइक्रोफैराड है एंड दूसरे की कितनी है हमारे पास है 12 माइक्रोफैराड है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्टेड है ये सीरीज में कनेक्टेड है विद 12 वोल्ट बैटरी। कितनी बैटरी है इसकी 12 वोल्ट बैटरी है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमने क्या फाइंड करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की हमने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। इसके साथ है फाइंड द चार्ज, चार्ज को फाइंड करना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और हर कैपेसिटर से पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज हमने क्या करने हैं फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटेंस कितनी है C1 6 माइक्रो फैराड आ गई। तो माइक्रो कितना होता है 10 की पावर -6 होती है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होगी -6 फैराड होगी। एंड C2 कितना हो गया हमारे पास 12 माइक्रोफैराड है, 12 माइक्रोफैराड है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 फैराड हो जाएगी हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट है, इसने के दिए वोल्टेज दिए हुए हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं V, जो कितनी दी हुई है हमारे पास 12 वोल्ट दिए हुए हैं। अब वो कहता है कि हमारे पास है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैपेसिटेंस CEQ हमने फाइंड करना है। इसके अलावा और क्या फाइंड करना है फाइंड द चार्ज, यानी कि Q को फाइंड करना है हमने। एंड देन हमारे पास क्या फाइंड करना है इसके अलावा फाइंड द वोल्टेज फाइंड करने हैं, फाइंड द वोल्टेज, वोल्टेज हमने फाइंड करने के V1 एंड को फाइंड करना है और हमने क्या फाइंड करना है V2 को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास है सोल्यूशन है कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है 1/CEQ इक्वल टू 1/C1 प्लस क्या आ जाएगा 1/C2 हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। कितना आया था C1 6 था हमारे पास माइक्रोफैराड, 1/6 आ गया प्लस क्या आ गया C2 कितना है 1/12 है, माइक्रो है, दोनों इक्विवेलेंट क्वांटिटीज हैं, तो हम इसको जस्ट 6 एंड 12 ही लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं होगा हमारे लिए। तो 6 एंड 12 आ गया 1/CEQ हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया LCM 12 आ गया। जब 12 आया तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो गया 3/12 हो गया। 3 को 3 हो जाएगा, 3 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/CQ इज इक्वल टू 1/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई है CEQ हमारे पास 4 आ गया है। तो ये हमारे पास वैल्यूज कितनी थी माइक्रो में थी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइक्रो आ जाएगा। और कैपेसिटेंस के यूनिट क्या आते हैं फैराड होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे फैराड, ये माइक्रो फैराड आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह हम क्या फाइंड की हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड कर लिया है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड कर लिया है, हम क्या फाइंड करेंगे नेक्स्ट चार्ज को फाइंड करते हैं। चार्ज को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है Q इज इक्वल टू CV आ गया। C कौन सा है हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हमारे पास, क्यों इसलिए हमने Q सिंपल लिया है, Q1 Q2 क्यों नहीं लिया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए था Q1 एंड Q2 आना चाहिए था। हमें मालूम है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हर कैपेसिटर के ऊपर क्या आता है चार्ज सेम होता है, क्योंकि Q1 इज इक्वल टू क्या होता है Q2 इज इक्वल टू क्या होगा Q के हो जाएगा हमारे पास। तो जो कैपेसिटर चार्ज हम फाइंड करेंगे वो Q1 एंड Q2 ही का भी होगा हमारे पास, हर कैपेसिटर की चार्ज होगा, ईच कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा Q इज इक्वल टू CQ हमने कितनी फाइंड की थी 4 माइक्रोफैराड फाइंड की थी, तो 4 कितना हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 आ गया, माइक्रो -6 होता है। अब कितना आ गया मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया हमारे पास 12 हो गया, 12 वोल्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमें मालूम है कि ये 12 है, तो ये Q आ जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम हो गया।
तो -6 क्या होता है, माइक्रो होता है, तो Q इज इक्वल टू 48 माइक्रो कूलम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है, V1 एंड V2 को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास V1 एंड V2 को फाइंड करना है, तो Q इज इक्वल टू C1 साथ क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा हमारे पास। Q तो हमारे पास मालूम है क्या है, 48 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1 आ जाएगा। तो ये कितना था, 48 है हमारे पास, 48 माइक्रो कूलम था, माइक्रो था, और C1 कितना है हमारे पास, C1 6 माइक्रोफेरेड आ गया, तो ये 6 आ जाएगा, माइक्रोफेरेड है, तो ये यूनिट्स हमारे पास हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 48 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, एंड ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये बन रहा है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 हो जाएगा, एंड ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास, एंड 2 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 24/8 3 हो जाएगा, और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट हमारे पास इसका आंसर 313 हो जाएगा, 38 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कितना आ गया आंसर, 8 वोल्ट आ गया, यानी कि V1 कितना है हमारे पास, V1 8 वोल्ट आ जाएगा। अब हम V2 को फाइंड करते हैं। V2 को फाइंड करने के लिए हमारे पास सही सिमिलरली ऐसी है, जो V1 है ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो V2 हो गया, तो 48 हो गया, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो गया, एंड C2 क्या यहाँ पे C2 हो जाएगा। तो C2 क्या हो जाएगा हमारे पास, C2 हमारे पास मालूम है कितना आ जाएगा, 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है, तो -6 से कैंसिल हो जाएगा, 12 1 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, V2 4 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी V2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 था। अब हमारे पास है 10th न्यूमेरिकल, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है, 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है हमारे पास है, विद 12 वोल्ट बैटरी। बैटरी कितनी प्रोवाइड की हमने, वोल्टेज कितने प्रोवाइड किए हैं, 12 है हमारे पास है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की हमने क्या करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। फाइंड द चार्ज, चार्ज को फाइंड करना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, और कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डेटा नोट डाउन करते हैं। डेटा हमारे पास क्या है, C1 6 कितना आ गया हमारे पास, माइक्रो फैरड आ गया। माइक्रो किसके इक्वल होता है हमारे पास, 10 की पावर -6 होती है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, -6 फैरड आ जाएगी। एंड C2 कितना आ गया हमारे पास, C2 हमारे पास आ गया है 12 माइक्रो फैरड है, तो 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 फैरड हो जाएगा। एंड V क्या है हमारे पास, V 12 वोल्ट है हमारे पास। एंड हमने फाइंड क्या करना है, वोल्टेजेस को फाइंड द चार्ज, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को सबसे पहले फाइंड करना है इसकी। इसके अलावा चार्ज को फाइंड करना है हमने, यानी कि Q1 को फाइंड करना है, Q2 को फाइंड करना है, और हमने क्या फाइंड करना है, इसका वोल्टेजेस को फाइंड करना है, V को फाइंड करना है हमारे पास। तो इसके अब हम बढ़ते हैं अपनी तरफ। अब ये देखिए कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि इसकी सिंपल सी है कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनेगा, C इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस क्या आ जाएगा, C2 हो जाएगा। तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, EQ इज इक्वल टू C1 कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 आ जाएगा, प्लस क्या आ गया हमारे पास, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब ये कर लेते हैं, हमारे पास है 10 की पावर -6 क्या आ रही है, यहाँ से कॉमन आ रही है 6, प्लस क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -6 क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो अभी क्या आ जाएंगे, 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 हो जाएगी, साथ क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई है।
हमारे पास EQ आ जाएगा इज इक्वल टू 18 10⁻⁻6 कितनी होती है, माइक्रो होती है, तो ये माइक्रो कूलम हो जाएगा। ये थी हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है इसका, हमने वोल्टेजेस को फाइंड करना है। हमारे पास वोल्टेजेस हैं, हमें पता है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास पता है कि हर ईच जो कैपेसिटर होता है इसको इक्वल वोल्टेज दिए जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V जो कि किसके इक्वल है, हमारे पास 12 वोल्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, 12 वोल्ट हो जाएंगे, इनके दोनों वोल्टेजेस क्या आ जाएंगे, 12 हो जाएंगे। आगे हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज करना है। अब हर एक कैपेसिटर के ऊपर डिफरेंट चार्ज होगा इसकी कैपेसिटेंस की वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C V होता है हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू C1 V हो जाएगा। तो Q1 कितना आ गया हमारे पास, तो C1 हमारे पास कितना आ गया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितने हैं, 12 आ गए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास, 72 हमारे पास आ जाएंगे। तो ये क्या आ गया, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम हो गया। तो ये -6 कितना होता है हमारे पास, 72 माइक्रो कूलम होता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा Q1 की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, हमने फाइंड करना है Q2 को फाइंड करना है। Q2 को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2V आ जाएगा। V कितना है हमारे पास, 12 है, एंड C2 कितना है हमारे पास, 12 है। 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 आ जाएगा, साथ क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया, ये क्या आ गया, Q2 आ गया। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 144 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। तो -6 कितना होता है, 10⁻⁻6 जो होती है वो कितनी होती है, वो माइक्रो में होती है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 144 माइक्रो कूलम, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।